Hello and welcome again, students. This is class 6, subject science, chapter 4, sorting materials into groups. Dear students, हमने साइंस में अभी तक 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए. आज हम साइंस का 4th चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स अर्थात वस्तुओं के समूह बनाना सीखेंगे. जो कोई भी मटेरियल्स हैं इनके ग्रुप कैसे बनते हैं इसके बारे में हम स्टडी करते हैं. सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर के कुछ कीवर्ड्स हो गए, कीवर्ड्स को हम देखते हैं. अब इसमें जो कीवर्ड्स हैं चैप्टर से रिलेटिव, इस कीवर्ड को हम देखते हैं. जैसे फर्स्ट है इसमें हार्ड एंड इंसॉल्युबल, लस्टर एंड मटेरियल, metals and opaque, rock, soluble, translucent and transparent. अब इसका मतलब ये है जो हार्ड है मतलब जो कठोर है, इंसॉल्युबल जो विलय नहीं होता है जिसे हम अविलय बोलते हैं इंसॉल्युबल, एंड लस्टर जो चमकीला, मटेरियल पदार्थ, एंड मेटल्स धातु, एंड ओपेक जो होता है अपारदर्शी हम बोलते हैं, रॉक रोक्स सॉल्युबल जो विलय है, एंड ट्रांसलूसेंट जो होता है ये पारभासी हम बोलते हैं इसे, एंड ट्रांसपेरेंट पारदर्शी. इन सब के बारे में हम चैप्टर में स्टडी करेंगे जो इस चैप्टर से रिलेटिव कीवर्ड्स हैं. इसके बाद हम इस चैप्टर्स की जो समरी है, समरी को हम पढ़ेंगे. समरी में कहा गया है कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ अ लार्ज वेरिएटी ऑफ मटेरियल्स. मीन्स जो हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं ये अनेक प्रकार के पदार्थों से बनी होती है. सेकेंड है अ गिवन मटेरियल्स कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स. अब किसी दिए गए पदार्थ का उपयोग बहुत सी वस्तुओं के निर्माण के लिए किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स. जैसे किसी वस्तु को केवल एक ही पदार्थ से भी बनाया संभव हो सकता है. कोई भी जो वस्तु है उसको एक ही पदार्थ से बनाना भी संभव हो सकता है अथवा उसे विभिन्न प्रकार के पदार्थों से भी बनाया जा सकता है. जैसे कोई भी वस्तु है उसको एक ही पदार्थ से भी बनाया जा सकता है और डिफरेंट टाइप्स के जो मटेरियल्स होते हैं इससे भी इसको बनाया जा सकता है कोई भी ऑब्जेक्ट्स को. थर्ड है डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज. जो डिफरेंट टाइप के जो मटेरियल्स हैं पदार्थ इनके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ भी होते हैं. जो इनकी प्रॉपर्टीज़ है गुण ये भी इनके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. थर्ड है सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस विल अदर्स आर नॉट. अब ये बोल रहा है कि सम मटेरियल्स आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर्स आर नॉट. मतलब जो कुछ पदार्थ हैं वो दिखावट में चमकदार होते हैं जबकि अन्य नहीं होते. अब ये कैसे होते हैं हम आगे स्टडी करते हैं. सम आर रॉक, सम स्मूथ, सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड वेयर एज सम अदर्स आर सॉफ्ट. अब क्या होता है कुछ अन्य मतलब चिकने, इसी प्रकार कुछ पदार्थ स्पर्श करने पर कठोर लगते हैं और तो कुछ अन्य कोमल भी लगते हैं. नेक्स्ट है
सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर whereas some others are insoluble। अब जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ, वो वाटर में सॉल्युबल है, विलय भी होते हैं, जबकि कुछ अन्य सॉल्युबल नहीं होते, इनसॉल्युबल होते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। हम बात कर रहे हैं जो कुछ मटेरियल्स होता है, ये पानी में जो होता है सॉल्युबल हो जाता है, घुल जाता है, लेकिन कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो पानी में नहीं घुलते। अब ये कौन से ऐसे मटेरियल्स हैं वो आप सोच के हमें बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट है सम मटेरियल्स सच एज ग्लास आर ट्रांसपेरेंट एंड सम अदर सच एज वुड एंड मेटल्स आर ओपेक। सम मटेरियल्स आर ट्रांसलुएंट। अब हम बात कर रहे हैं कि जो कुछ पदार्थ हैं जैसे कांच, ये पारदर्शी होते हैं, तथा कुछ अन्य जैसे लकड़ी एवं धातुएं अपारदर्शी होते हैं। कुछ पदार्थ पारभासी भी होते हैं, ट्रांसलूसेंट बोलते हैं हम जिसे। नेक्स्ट है मटेरियल्स आर ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिक ऑफ सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस इन देयर प्रॉपर्टीज। पदार्थों को उनके गुणों में समानताओं तथा विभिन्नताओं के आधार पर समूह में बांटा जाता है। थिंग्स आर ग्रुप टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज। अब जो वस्तुओं को सुविधा तथा उनके गुणों के अध्ययन के लिए एक साथ समूहित भी किया जाता है, उनके ग्रुप भी बनाए जा सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थी इस चैप्टर की समरी। अब हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस समरी बेस पे ही हमारा पूरा चैप्टर होगा। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स। जो वस्तुओं के ग्रुप बनाए जाते हैं, वो ग्रुप कैसे बनाए जाते हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। सो स्टार्ट। ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे चारों ओर की वस्तुएं हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। वी हैव सीन दैट आवर फूड एंड क्लोथ्स हैव सो मच वेराइटी इन देम। हमने देखा है कि हमारे जो फूड्स हैं, भोजन या क्लोथ्स, वस्तु में बहुत अधिक विविधता है। जो इनकी वेराइटी है ये बहुत ज़्यादा है। नॉट जस्ट फूड एंड क्लोथ्स। हर स्थान पे इसी प्रकार की जो विविधताएं वाले अनेक वस्तुएं होते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि देयर इज सच अ वेस्ट वेराइटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एवरीवेयर। वी सी अराउंड अस अ चेयर, ब्लॉक्स, कार्ट, साइकिल, कुकिंग यूटेंसिल्स, बुक्स and clothes, toys, water, stones and many others objects। अब हम बात करते हैं जब हम अपने चारों ओर, जैसे चेयर की बात कर रहे हैं, एंड बुलक जो बोलते हैं जिसे हम बैलगाड़ी, बुलक कार्ट, एंड साइकिलें या खाना बनाने की जो बर्तन हैं, पुस्तक, एंड वस्त्र, खिलौने, एंड जो वाटर, स्टोन, पत्थर, अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। अब क्या होता है, ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स हैव डिफरेंट शेप्स, कलर्स एंड यूजेस। इन सभी वस्तुओं की जो शेप्स हैं, आकृतियाँ एंड कलर्स, तथा जो इनकी प्रॉपर्टीज हैं, यूजेज हैं, गुण, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। फिगर 4.4 में हम इसे देख सकते हैं। 4.4 ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस। अब इसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे शो हो रहे हैं कि इसमें हमें बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। हम आगे स्टडी करते हैं। लुक अराउंड एंड आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स दैट आर अराउंड इन शेप। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। आवर लिस्ट में इंक्लूड रबर बॉल,
अ फुटबॉल एंड अ ग्लास मार्बल। और हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की जैसे गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल तथा कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, oranges, and an earthen feature. मीन्स क्या होता है, यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें जैसे जो गोल वस्तुएं होती हैं जैसे एप्पल, ऑरेंज, जो अर्थन फीचर्स होता है, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं। सपोज वी वर लुकिंग फॉर ऑब्जेक्ट्स दैट आर एडिबल। हम बात करते हैं, मान लीजिए कि हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं कि जिन्हें खाया जा सकता है। वी माइट इंक्लूड ऑल द आइटम्स दैट वी हैव listed in tables 1.1, 1.2 and 1.3 in chapter first। तब हम इस सूची में उन सभी जो वस्तुएं हैं उनको सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हमने चैप्टर फर्स्ट की जो टेबल्स है 1.1 एंड 1.2 एंड 1.3 में सूचीबद्ध किया था। We might also find that some of those round shaped objects we just listed out are also in this group। यह भी हो सकता है कि जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में भी सम्मिलित हो। एक एक्टिविटी के थ्रू हम इसे समझते हैं कि हम इसे एक्टिविटी के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। देखिए, लेट अस कलेक्ट एज मनी ऑब्जेक्ट्स एज पॉसिबल। आइए हम अपने चारों ओर से जितनी भी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे objects from home and we could also collect some objects from the classroom or from outside the school। और हम में से प्रत्येक व्यक्ति घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है। जो घरों में उपयोग होता है, जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, यूज होते हैं, तो एक व्यक्ति उसे ला सकता है कोई भी। तथा कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे से अथवा विद्यालय के बाहर से एकत्र कर सकता है। इसके बाद बोल रहा है व्हाट विल वी हैव इन आवर कलेक्शन। इसके बाद हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या होगा। चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, अ हैमर, नेल, सॉप, स्पोक ऑफ अ व्हील। इस संग्रह में जो हमारे पास होगा जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबर, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन एंड जो व्हील है पहिया। नेक्स्ट बात कर रहे हैं बेड, मेड बॉक्स, सॉल्ट, पोटैटो। वी कैन ऑल्सो लिस्ट ऑब्जेक्ट्स दैट वी कैन थिंक ऑफ बट कैन नॉट ब्रिंग टू द क्लासरूम। फॉर एग्जाम्पल वॉल, ट्रीज, डोर्स एंड ट्रैक्टर, रोड। जैसे हम बात कर रहे हैं कि जैसे बेड जो होता है बल्ला, एम माचिस की डिब्बी, नमक एम आलू। हम वस्तुओं की एक ऐसी सूची बना सकते हैं जिनके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं, कक्षा के कमरों में ला नहीं सकते। उदाहरण के लिए इसने दिया जैसे दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़कें। इनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, रोड हो गया, जो वृक्ष है, दरवाजे हैं। इनके बारे में हम जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनके बारे में हम केवल सोच सकते हैं, इसे हम क्लास के अंदर ला नहीं सकते। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है होगा। इसके बाद हम देखते हैं सेपरेट ऑल ऑब्जेक्ट फ्रॉम दिस कलेक्शन दैट आर मेड फ्रॉम पेपर और वुड। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, जो अपनी ऑब्जेक्ट्स की लिस्ट बनाई है
इसके बाद उसमें आपने क्या करना है कि जो वस्तुओं को पृथक करके इसमें जो कागज़ से बने हैं और लकड़ी से बने हैं उनको आपने पृथक करना है। इसके बाद दिस वे वी हैव डिवाइडेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इनटू 2 ग्रुप्स। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। वन ग्रुप हैज़ द ऑब्जेक्ट that are made from paper or wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food. इसके बाद क्या करना है कि आपने 2 ग्रुप बनाए सबसे पहले। उनमें से एक समूह की सभी वस्तुएं कागज़ अथवा लकड़ी से बनी हों। जो फर्स्ट ग्रुप हो उसके सारे ऑब्जेक्ट्स ऐसे हों जो कागज़ और लकड़ी की बनी हों, और दूसरे ग्रुप की जो वस्तुएं हैं इन पदार्थों से नहीं बनी हों। इस प्रकार हम खाना पकाने में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट्स कलेक्टेड इन टेबल 4.1। इसके बाद बोल रहा है आइए हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं और एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी हम 4.1 में सूची बनाएं। जो 4.4 यहाँ पे दिया है देखिए, ऑब्जेक्ट्स एंड द मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब इसमें जो टेबल्स बनाई हैं ये टेबल आपने नोटबुक में भी बनानी है। इसमें दिया है कि ऑब्जेक्ट्स जो वस्तुएं हैं एंड जो मटेरियल्स पदार्थ जिनसे ये बने हैं। तो टेबल बनी है देखिए, वन साइड इसमें दिया है ऑब्जेक्ट्स एंड वन साइड मटेरियल्स दे आर मेड ऑफ। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें दिया है प्लेट जिसे हम थाली भी बोलते हैं, एंड मटेरियल्स जो जिससे ये बना है, प्लेट बनी किससे, स्टील, ग्लास, प्लास्टिक्स, एनी अदर्स, और अन्य कोई भी चीज़ें इनसे मिलके बन सकती है प्लेट। और जो पेन बनी है वो किससे बनी है, प्लास्टिक्स एंड मेटल्स, प्लास्टिक से बनी है और मेटल से बनी है, धातु से पेन। सो स्टूडेंट्स एक्टिविटी फर्स्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो हम कल की क्लास में स्टडी करेंगे वो एक्टिविटी 2। कल की हमारी क्लास रहेगी एक्टिविटी 2। आज हम यहीं तक स्टडी करेंगे। थैंक्स।